11 नंबर हमारे पास एंट्री है, वो है सोल्ड मशीनरी फॉर ₹10,000। 10,000 रुपये की हमने मशीन बेच दी। वाह। अब 10,000 रुपये की मशीन बेचेंगे तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है सोल्ड, लेकिन कई बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। सोल्ड मतलब जहाँ पे बात आ जाए सेल की तो वो कहते हैं भैया सेल कर दो। भूल गए चैप्टर नंबर 2 जहाँ पे आपको सिखाया था कि सेल का मतलब सामान गुड्स को सेल करना होता है और परचेज का मतलब गुड्स को परचेज करना होता है। लेकिन अगर मशीनरी सेल की है तो मशीन की मतलब मशीन को कम करोगे। जैसे कि मान लो मेरे पास 3 कंप्यूटर है, अब उसमें से एक कंप्यूटर बेच दिया तो बचे कितने कंप्यूटर? 2, तो कंप्यूटर कम हो गए ना। ऐसे ही मशीन बेच दी तो मशीन हमारे पास कम हो जाएगा। कितने से कम हो जाएगा मशीन? 10,000 से। और दूसरा कैश, क्योंकि बेचा है हमने तो पैसा आ जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पे कैसे पता चलेगा क्रेडिट है, कैसे पता चलेगा कैश है? पहली बात तो एक चीज समझ लो, एसेट को उधारी पे बेचा नहीं जाता, नॉर्मली ऐसा ही होता है। दूसरी बात, यहाँ पे पूरी लाइन में ना तो किसी बंदे का नाम है ना कुछ है ना, और नाम हो भी तो हम एज्यूम करेंगे कि ये कैश पे है, क्योंकि गुड्स को जो रोज सेल परचेज होता है उसको तो उधारी पे दे देते हैं, लेकिन एसेट को उधार पे नॉर्मली नहीं दिया जाता। आप चले जाओ अपने पास के दुकान में, जो ऑडियो गैलरी की दुकान है, और बोलो टीवी दे दो, 1 महीने बाद पेमेंट करेंगे, दे देगा वो टीवी आपको? बिल्कुल नहीं देगा। पास की परचून की दुकान पे चले जाओ और बोलो दूध दे दो लेकिन पैसे कल दूंगी, और रोज आप उसके दुकान पे दूध लेने जाते हो, तो वो आपको दूध पक्का दे देगा फ्री में। फ्री में पड़ोसी है वो आपका, उधारी दे देगा। बिस्किट बोलोगे दे देगा उधारी। उससे अगर सामान लेके आते हो आप, आटा दाल चावल जो भी वो सामान बेचता है, अगर वो जानता है आपको तो पक्का उधार दे देगा। लेकिन एसेट नॉर्मली उधार पे नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी और हमारे पास कैश क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगला है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए हमने अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से कैश निकाला, कैश विड्रॉ किया। अब भाई गल्ला समझते हो ना भाई, जब कोई सामान बेचता है तो जो देख तो कलेक्शन करके वहीं पे रखता है पैसे, उसको बोलते हैं गल्ला। अब गल्ले में से 1,000 रुपये निकाले क्योंकि बीवी ने बोला जी सुनते हो मार्केट से सब्जी लेते हुए आना। अब गल्ले से उसने पैसे निकाला और सब्जी लेने के लिए वही चला गया। अब यहाँ पे देख रहे हो कि गल्ले से जो उसने पैसे निकाले ये तो घर के पर्सनल पर्पस के लिए है, तो बिजनेस से एक तो कैश कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैश कम हो जाएगा। दूसरा, जो उसका पैसा बिजनेस में लगा हुआ है उससे उसकी कैपिटल, ड्राइंग से हमेशा कैपिटल कम होती है, बताया था मैंने आपको, ड्राइंग से हमेशा कैपिटल कम होती है। तो एक कैपिटल कम हो जाएगा, एक कैश कम हो जाएगा। यहां पे देखो बताया हमने कि इससे कैश कम होगा और कैपिटल ड्यू टू ड्राइंग कैपिटल कम हो जाएगा इसका। डन जी, कोई दिक्कत? लेकिन यहीं पे अगर दूसरी बात ले लेते हैं, वाइफ कहती है जी सुनते हो दुकान से आटा लेते हुए आना। अब मान लो परचून की दुकान है इसकी, और बोला आटा लेते हुए आना, और 2 बैग इसने छोटू के हाथ आटे के लिए, मतलब आटे का जो है घर पे भिजवा दिया। अब यहाँ पे ढंग से समझो कि आटा अगर इस तरीके की चीज है जो उसकी दुकान में बिकती है या वो खुद बेचता है और उसको उसने अपने घर पे भिजवा दिया, आटा कहाँ से लेके आया होगा? कहाँ से लेके आया था वो पहले ये बताओ? खरीद के लेके आया था, है ना? तो उसके स्टॉक में पड़ा होगा 10 बैग आटे का, जिसमें से 2 बैग उसने घर पे भिजवा दिया। कितना बचा उसके पास? 8। इसका मतलब स्टॉक उसका कम हो गया। पहले 10 बैग का स्टॉक था, अब उसके पास सिर्फ 8 बैग का स्टॉक है, क्योंकि 2 बैग उसने घर पे पहुंचा दिए। तो स्टॉक हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दूसरी बात मैंने बोला था कैपिटल से ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाती है। यहाँ पे देखो अगर स्टॉक निकालते हैं, मतलब गुड्स निकालते हैं, तो स्टॉक कम होगा, स्टॉक कम हो गया और कैपिटल कम हो गया ड्यू टू ड्राइंग। डन जी? ओके। अगला है हमारे पास सैलरी पेड। हाँ, अगर हमने किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे किया, अब मान लो मेरे यहाँ पे 4 एम्प्लॉय काम करते हैं, एक अगला एम्प्लॉय और काम करे, मान लो 5 एम्प्लॉय काम करें, तो एम्प्लॉय अगर काम करते हैं और हम उसको सैलरी देते हैं, क्या देते हैं? सैलरी, तो हमारा खर्चा बढ़ेगा, हाँ या ना? और खर्चे से क्या होती है? कैपिटल कम होती है। याद है पीछे बताया था हमने, अगर सैलरी दी, सैलरी एक तरीके का खर्चा होता है और खर्चे से कैपिटल कम होती है। दूसरा, पैसा गया ना, मान लो मेरे यहाँ कोई स्टाफ काम करता है,
मैं उसको 20,000 पे सैलरी दे रहा हूं, तो 20,000 खर्चा है मेरे लिए, 20,000 मेरे लिए खर्चा है, और दूसरा मेरे पास से कैश कम हो जाएगा क्योंकि 20,000 मैंने उसको दे दिए। तो खर्चे से हमारी कैपिटल कम होती है, एक्सपेंस अगर ज्यादा होगा कैपिटल कम होगी, तो मैंने कहा था एक्सपेंस की वजह से हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और दूसरा क्या बोला था मैंने आपको, कैश कम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मान लो इस भाई के यहाँ पे या ये दो लोग काम करते हैं और बिजनेस ने इनको अगर सैलरी बांटी, तो सैलरी से कैपिटल कम होगी और कैश भी कम होगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा। यहाँ पे कुछ खर्चों में जैसे रेंट पे किया, इंटरेस्ट पे किया, काटेज मतलब भाड़ा होता है, कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके आने का खर्चा, वेजेस पे किया, वेजेस मतलब मजदूर को जो मजदूरी देते हैं उसको बोलते हैं वेजेस, एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया हमने, कोई इंश्योरेंस किया, कोई फ्रेट मतलब वही भाड़ा एक तरीके का किराया होता है वो किया। ये सभी के सभी खर्चे हैं, खर्चों से कैपिटल कम हो जाती है। क्या हो जाती है जी, कैपिटल कम हो जाती है। अगला है हमारे पास इनकम रिसीव्ड, कोई इनकम मिली, इनकम से एक तो पैसा आ गया, एक तो पैसा आ गया। अब मान लो एक ये बिजनेस है, अब इनका ना एक दुकान है, अब इन्होंने दुकान जो है किराए पे दे दी, किराए से इनको 5,000 रुपये मिले, तो एक तो बिजनेस में पैसा आ गया, हाँ, और दूसरा कैपिटल बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा जी, कैपिटल बढ़ जाएगा। वैसे इसका एक अलग इंपैक्ट भी होता है, बाद में कभी पढ़ेंगे, बट अभी इस चीज को अच्छे से समझो। एक तो कैश बढ़ जाएगा और दूसरा कैपिटल बढ़ जाएगा। भाई रामलाल की दुकान है 2 मंजिला, ग्राउंड फ्लोर पे खुद है, ऊपर वाला जो फ्लोर है उसको उसने किराए पे दे दिया किसी को, तो किराए पे दिया तो जो किराया मिला उससे उसके पास कैश आया, और दूसरा उससे उसकी कैपिटल भी बढ़ती है क्योंकि उसने अपने पास जो मकान था या कोई भी ऐसी चीज थी जो किराए पे दे दी उसने, और उससे उसको पैसा मिला, उससे उसकी कैपिटल बढ़ेगी। कई लोग अपनी गाड़ियां किराए पे देते हैं, है ना, कई लोग दुकान किराए पे देते हैं, कई लोग चीजें किराए पे देते हैं, तो जो किराए से उसको पैसा मिलेगा वो क्या माना जाएगा, पता है ना आपको। भाई साइकिल भी किराए पे मिलती है, पता है आपको, साइकिल चलाने के लिए आप जाओ, मैं आजकल दिल्ली में मेट्रो स्टेशन पे किराए पे मिलती है, पैसे दो और किराए से साइकिल चला और वापस बाद में दे दो, होता है ना ऐसा, है। फर्नीचर भी किराए पे मिलते हैं आजकल ऑफिसेज में, जो फर्नीचर देखते हो, फर्नीचर में जो टेबल है, चेयर है, कुर्सी है, इसके अलावा जो एसी है, फैन है, सब किराए पे मिलते हैं। तो किराए से भाई उनके लिए तो फायदा है ना, जिनका बिजनेस है किराए का, कि किराए पे देके पैसा कमाते हैं। तो इनकम से कैश बढ़ती है और दूसरा कैपिटल भी इंक्रीज होगा, कैश भी बढ़ जाएगा यहाँ पे और कैपिटल भी बढ़ जाएगा। डन जी। इसके बाद अच्छा एक चीज और है यहाँ पे कि अब ये अगर बात करूं मैं इनकम में क्या क्या आता है, तो जैसे कमीशन रिसीव, कुछ लोग कमीशन बेसिस पे काम करते हैं, रेंट रिसीव्ड, कुछ लोग अपना पैसा ब्याज पे देते हैं तो उनको इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सब के सब जो टॉपिक हैं ये इनकम का पार्ट है। किसका पार्ट है जी, इनकम का पार्ट है। इसके बाद अगला है बॉट मोटर कार फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए हमने मोटर कार खरीदी, लेकिन यहां पे एक बहुत प्यारी सी बात लिखी हुई है कि पर्सनल यूज। मुझे बताओ पर्सनल यूज मतलब खुद के यूज के लिए। भाई रामलाल है, अब इसकी वाइफ कहती है ऐसा है मैं कल से ना बच्चों को स्कूल छोड़ने नहीं जाऊंगी। रामलाल कहता है भाई क्या हुआ भगवान, ऐसा है रिक्शे पे जा जाके ना मेरा हो गया दिमाग खराब, घंटों तो ट्रैफिक में खड़े रहो, कल अगर स्कूटी लाके दोगे तो जाऊंगी बच्चों को स्कूल छोड़ने, नहीं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी, नहीं तो ये रहे बच्चे तुम्हारे और मैं तो चली अपने मायका। अब मरता क्या ना करता भाई बेचारा। अब इसने कहा ठीक है भाई, गया अगले दिन ही भाई स्कूटी ले दी वाइफ को। अब अगले दिन स्कूटी लेने के टाइम पे ले भी नहीं दी, लेने गई तो कहते हेलो ऐसा है स्कूटी नहीं कार लाके दो मुझे अब, और तभी मायके से वापस आऊंगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं आऊंगी। अब भाई चलो वो कार ले, स्कूटी ले, कुछ भी ले, ये तो चलो एक बात हो गई, लेकिन अपने गले से पैसे निकाले, कार खरीद के या स्कूटी खरीद के लाके दी अपने घर पे, किस पर्पस के लिए, पर्सनल यूज के लिए। मैं आपको पहले बता चुका हूं पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले, कोई अगर स्टॉक निकाले तो ये सब के सब जो होते हैं वो क्या माने जाते हैं, ड्राइंग का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, ड्राइंग का। कैश निकाला तो बिजनेस से कैश कम हो गया
और ड्राइंग से कैपिटल कम हो गई, तो कैश कम कर देंगे। देखो यहाँ पे क्या कर देंगे जी, कैश कम कर देंगे, और दूसरा क्या करेंगे, कैपिटल कम कर देंगे, क्योंकि ड्राइंग है यहाँ पे, क्या है, ड्राइंग। और बता चुका हूं ड्राइंग से कैपिटल कम होती है। कोई कंफ्यूजन? नो। अगला है हमारे पास नेक्स्ट, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, अगर मान लो ये जो बिजनेस चल रहा है, ये बिजनेस अगर किसी और के पैसे से चल रहा होता, मतलब मेरा पैसा मान लो नहीं लगा और मैंने किसी से ब्याज पे पैसे लिए होते, तो मुझे क्या देना पड़ता, ब्याज देना पड़ता, हाँ या ना। तो एक तो कैश गया मेरे जेब से, क्योंकि मुझे क्या देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा जी, ब्याज देना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज समझो यहां पे, मान लो चलो मैं तुमसे ही पैसे लेता हूं उधार, मैं तुमसे लेता हूं 1000 रुपये उधार, और ये कह के कि भाई देखो 1000 रुपये मैं उधार ले रहा हूं और 1 महीने बाद 1100 रुपये दूंगा। आपने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, और ये ऐसे करके हर महीने बढ़ता रहेगा, 100 रुपये पर मंथ का इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। मान लो इस महीने मैंने आपसे 1000 रुपये लिए और वो 100 रुपये पे ब्याज देना है, और आपने ब्याज का पैसा कैश में नहीं लिया, ध्यान से सुनना, तो 100 रुपये मेरे लिए कर्ज है, हाँ या ना, कर्ज है, अभी पैसे मैंने दिए नहीं है, दूंगा। दूसरी बात, अब मैं आपको 1000 रुपये लौटाऊंगा या 1100 रुपये लौटाऊंगा, 1100 रुपये लौटाऊंगा। ये जब बात बताता हूं तो कुछ बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। दोबारा समझो, मैं कह रहा हूं यहां पे कि मैंने आपसे 1000 रुपये लिए, 1 महीने का इंटरेस्ट है 100 रुपये। अब आपने कहा कि जी पैसे जोड़ते रहने दो, मेरे को अभी मत दो, तो मैं जब आपको लौटाने जाऊंगा तो 1000 प्लस 100 रुपये 1100 रुपये लौटाऊंगा, और अभी पैसे दिए नहीं है, दूंगा, कर्जा बढ़ गया। अच्छा, बिजनेस के लिए ये जो इंटरेस्ट है वो खर्चा है, खर्चे से कैपिटल क्या होती है, खर्चे से कैपिटल क्या होती है, कम होती है, डिक्रीज होती है, ओके। और वो जो 100 रुपये था आपने किस में जाके ऐड कर दिया, लोन में जाके ऐड कर दिया, हाँ या ना। अब भाई बिजनेस में ये होता है, बिजनेसमैन कहता है भाई साहब ऐसा है, मैंने बिजनेस में ना पैसा लगाया, ये पैसा अगर मैं बिजनेस में नहीं लगाता और कहीं बैंक में जाके जमा करा देता तो मुझे ब्याज मिलता, तो वो कहता है कि मुझे बिजनेस ब्याज देगा, तो वो कहता है कि बिजनेस मुझे ब्याज दे। अब बिजनेस के व्यू पॉइंट से देखते हैं, अगर उसने बिजनेसमैन से पैसे उधार लिए तो वो ब्याज दे रहा है बिजनेस को, किसको दे रहा है ब्याज, बिजनेस को। अच्छा, बिजनेसमैन से जो पैसे लिए उसको लोन नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैपिटल, क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल। कैपिटल पे ब्याज देना है, अभी दिया नहीं है, देना है। अब मान लो 10,000 रुपये का कैपिटल है और इसमें मान लो 1000 रुपये ब्याज के देने हैं, तो 10,000 का कैपिटल, 1000 का ब्याज, अभी दिया नहीं है, देंगे तो 10,000 का कैपिटल, 1000 का ब्याज 11,000 हो जाएगा, ओके। और अभी पैसे 1000 रुपये दिए नहीं है, देने हैं, अभी पैसे दिए नहीं है, देने हैं, खर्चा है, खर्चे से क्या होती है, कैपिटल कम होती है, समझ गए। तो यहां पे कैपिटल एक बार घटाएंगे और एक बार बढ़ाएंगे। अब कई बच्चे बोलते हैं सर ये क्या बोल दिया, कैपिटल बढ़ाएंगे कैपिटल घटाएंगे। कैपिटल क्या एक तरीके का लोन है, लोन का पैसा, ब्याज वाला पैसा आपने लौटाया नहीं, तो सिंपल सी बात है वो पैसा वहीं जाके जुड़ जाएगा। जैसे लोन में इंटरेस्ट का पैसा जाके जुड़ जाता है, वैसे ही कैपिटल में ब्याज का पैसा जाके जुड़ जाएगा, तो कैपिटल बढ़ जाएगी ड्यू टू इंटरेस्ट, है ना। कैपिटल हमारा बढ़ जाएगा ड्यू टू, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ड्यू टू इंटरेस्ट ऑन, ड्यू टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये लो जी, ड्यू टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन, जो इंटरेस्ट है एक तरीके का क्या है, खर्चा है, खर्चे से कैपिटल कम होती है, इसलिए कैपिटल एक बार कम करेंगे एक बार बढ़ा देंगे। अभी भी बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो, क्लियर हो गया सबको। एक बार कैपिटल कम करना है, एक बार कैपिटल बढ़ाना। कैपिटल एक तरीके से एज अ लोन ट्रीट करेंगे, एज अ लोन, या फिर लायबिलिटी ट्रीट करोगे तो कर्जा बढ़ जाएगा और पैसा अभी दिया नहीं है, देना है, इसलिए। दूसरा यहां पे कैपिटल, क्योंकि यहां पे जो इंटरेस्ट कैपिटल है खर्चा है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस से कैपिटल कम हो जाती है। आओ जरा इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग। अब मान लो बिजनेस ये कहता है मैं तेरे को ब्याज दे रहा हूं, तू मेरे यहां से पैसे लेके जा रहा है, तू मेरे यहां से पैसे लेके जा रहा है, तो सिस्टम के हिसाब से अब मैं तेरे से ब्याज लूंगा, सिस्टम के हिसाब से अब मैं तेरे से ब्याज लूंगा। अब मान लो मेरा एक बिजनेस है और कोई बंदा मेरे से पैसे लेके जा रहा है और कहता है कि भैया ऐसा है ब्याज समेत पैसे लौटा दूंगा। 1000 रुपये लेके गया और 100 रुपये मेरे को ब्याज के लौटाएगा। ध्यान से सुनना,
1000 रुपये लेके गया और 100 रुपये मुझे ब्याज के लौटाएगा। ये 100 रुपये मेरे लिए क्या है? इनकम है, जो मुझे देगा वो क्या है? ये इनकम है। इनकम से कैपिटल क्या होती है? जोर से बोलो, इनकम से कैपिटल क्या होती है? इनकम से कैपिटल हमारी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ओके, अब अगर मैं आपको बोलूं कि सामने वाले का आपके पास पैसा है रखा हुआ, सामने वाले का पैसा आपके पास रखा है और आपको उससे ब्याज लेना है, लेकिन उसने कहा ऐसा है मेरा जो पैसा रखा है ना उसी में से जाके काट लो, तो क्या करोगे? काट लोगे। कैपिटल उस बंदे का रखा हुआ है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए फायदा होता है, बिजनेस के लिए इनकम होती है। क्या होती है जी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम होती है। इनकम है तो कैपिटल बढ़ गई। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किससे लेने हैं? मालिक से। मालिक से लेना है। मालिक का कौन सा पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है? कैपिटल पड़ा हुआ है। वो पैसे तो देगा नहीं, मेरे को उठाना है और सीधा उसके कैपिटल में से पैसे काट लेने हैं। तो इसलिए कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इससे कैपिटल एक बार बढ़ेगी और एक बार घटेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। डन जी? ये दोनों फंडे बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए